गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8th स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर। स्क्वायर निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जब भी पावर, क्योंकि ये बेस है और ये पावर है, अगर पावर 2 होती है तो दैट इज़ कॉल्ड स्क्वायर। तो हम जब इसे रीड आउट करते हैं तो 5 स्क्वायर, 10 स्क्वायर एंड व्हेन यू विल सॉल्व दिस नंबर, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5 स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5। कई बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं कि 5 2 जा 10 करते हैं, 10 2 जा 20 कहते हैं, लेकिन 5 स्क्वायर मीन्स होता है 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 5, 10 इंटू 10। तो 5 5 जा 25, 10 10 जा 100। अब इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। फाइंड 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो आपको अभी बताया मैंने कि 5 स्क्वायर मीन्स 25, तो जो भी बेस है उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, माइनस 2 2 जा 4। 25 में 9 प्लस करेंगे 34, 34 में 4 माइनस करेंगे तो 30 आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चंस जो आते हैं इसके, फाइंड स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको निकालने के कई सारे मेथड्स हैं, जिनमें से मेन जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। 625 हम लोगों ने फैक्टर सीख रखे हैं, तो स्टार्ट करते हैं 625 को। ये 2 से कट नहीं होगा, 3 से भी कट नहीं होगा, 5 से कट होगा। हमेशा ध्यान रखना, आपके जो फैक्टर्स बनेंगे वो नंबर्स हमेशा प्राइम नंबर्स होने चाहिए। आप यहाँ पे 10 नहीं लिख सकते, 20 नहीं लिख सकते, 15 नहीं लिख सकते, डायरेक्ट प्राइम नंबर्स। तो 5 से डिवाइड करा 125, फिर 5 से डिवाइड करा 25, फिर 5 से 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। अब हमने ये चारों फैक्टर्स यहाँ पर लिख दिए जो आए हैं इसके। अब हम ये देखेंगे कि इनमें 2 2 के पेयर्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 2 के पेयर्स बनाना। तो 2 और ये भी 2, यस दोनों के पेयर्स बन रहे हैं। तो 5 1 टाइम लिखेंगे और 5 1 टाइम लिखेंगे, 5 5 जा, और 1 टाइम अगर हम लिख रहे हैं तो फिर इसमें 5 5 जा 25 इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। इस तरह से दोनों नंबर्स को, क्योंकि हर बार पेयर में से एक नंबर आप लेंगे, और 5 5 जा 25 इसका आंसर, यानी कि 25 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हमें 625 मिलता है। ऐसे ही नंबर आता है 2500, इसमें 0 है तो इसलिए 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से डिवाइड करा 1250, फिर अगेन 2 से डिवाइड 625। अब ये 5 से डिवाइड होगा और वापस हमें जो फैक्टर्स मिलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब हम 2 2 के पेयर्स चेक करेंगे, 2 के पेयर्स, 2 का पेयर, 2 का पेयर। तो एक बार 2 लिया, एक बार 5 लिया, एक बार 5 लिया। 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, 50 इसका आंसर होगा। फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 125 बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, 125 नंबर दिया है और उसने कहा है कि किस छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकालेंगे। हम देखेंगे कि 5 से डिवाइड हुआ और 5 3 टाइम्स आ रहा है यहाँ पे। इट मीन्स कि एक 5 के तो पेयर बन गया, लेकिन एक 5 का पेयर नहीं बना। इसको पेयर बनाने के लिए हमें एक 5 की और ज़रूरत है। तो हेयर 5 हैज़ नो पेयर, सो वी मल्टीप्लाई 125 बाई 5। तो जितने ज़रूरत होगी आपको पेयर बनाने की, उतने ही नंबर से आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पर 5 को एक और 5 चाहिए, तो इसलिए 5 के पेयर के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1000 विल बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन आता है कि किस छोटे नंबर से डिवाइड करें 1000 को कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके पहले फैक्टर्स निकाले हमने उन फैक्टर्स को यहाँ पर लिखा। अब हम देख रहे हैं कि 2 का पेयर बन गया, इस 5 का पेयर बन गया, लेकिन यहाँ पे 2 और 5 ऐसे नंबर है जिनका पेयर नहीं बन रहा है। तो जिन नंबर्स का पेयर नहीं बन रहा है तो उनको कितने नंबर्स की और ज़रूरत है यहाँ पर जिनका पेयर नहीं बन रहा, तो आप उन्हें यहाँ पर लिख देंगे हेयर 2 and 5 हैज़ नो पेयर, सो वी डिवाइड 1000 बाई 10। तो हम क्या करेंगे, जिनका पेयर नहीं बनता हम उन्हीं से उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 5 जा 10, तो 10 से ही उसको डिवाइड करके आंसर निकालेंगे। तो 10 से जब हम 1000 को डिवाइड करेंगे तो 100 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड। अब स्क्वायर रूट निकालना है हमें डिवीज़न मेथड से। ये सबसे सिंपल मेथड है, लेकिन बच्चे जब तक समझते नहीं तब तक ये उनके लिए हार्ड है। नंबर है आपके पास डेसिमल का 4.84। तो सिंपली आपको क्या करना है, पेयर बनाने हैं। राइट हैंड साइड से पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बना और ये सिंगल नंबर है, इसको ऐसे रखा। अब आप ये देखेंगे कि 4 किसके स्क्वायर में आता है, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पर ये 4 आ गया, कट गया। अब हमें 84 वापस लिखना है, तो हम 84 यहाँ पर लिखेंगे, पॉइंट पहले ऊपर दे देंगे आंसर में।
दूसरा स्टेप होता है जो भी नंबर आपका था जिससे आपने डिवाइड करा था उन दोनों नंबर्स को आपस में प्लस करेंगे, सेम ही डिजिट होंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। तो 2 2 4 हो गया। अब 4 के आगे आप क्या लगाएंगे कि आपको 84 मिल जाए या फिर इससे छोटा नंबर मिले। तो हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि 41 अगर लगाते हैं तो 41 1 जा 41 होता है, और 42 अगर लगाते हैं तो 42 2 जा 84 होता है। तो ये इसका आंसर आता है, कट गया, तो 2.2 इसका आंसर है। ऐसे ही 15,376 है, हमने यहाँ पर पेयर बनाना शुरू करा, 2 का पेयर बनाया, 2 का पेयर बन गया और 1 सिंगल रह गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 कैसे मिलता है हमें, 1 1 जा 1 करके, तो 1 कट गया। नेक्स्ट पेयर उतारा 53, 1 में 1 को प्लस करा, 2 हो गया। 2 के आगे से हम क्या लगाएंगे कि या तो 53 मिल जाए या फिर 53 से छोटा नंबर मिले, कभी भी बड़ा नंबर हमें नहीं चाहिए। तो हम 2 लगा करके चेक करेंगे तो 22 2 जा 44, क्योंकि अगर हम 3 लगाते हैं तो 23 3 जा करना पड़ेगा हमें, जो कि 69 बनाएगा, गलत हो जाएगा। तो 2 जा 44, इसे माइनस करा तो 9 और 76 यहाँ पर आ गया। 22 में 2 को प्लस करेंगे 24 हो जाएगा। अब 24 और यहाँ पर नेक्स्ट नंबर लिखेंगे आप, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 976 चाहिए। तो आप चेक करेंगे इसे 2 4, अगर हम 3 लिखते हैं तो 3 से 3 की मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरिंग 1, 3 2 जा 6 1 7, 729 जो कि छोटा है। अब हमने 4 रख करके चेक करा तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 1 17, कैरिंग 1, 4 2 जा 8 1 9, तो 976 कट जाएगा और आपका आंसर 124 आ जाएगा। यानी कि 124 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हमारा ये आंसर आता है। अब इसी चैप्टर में और भी क्वेश्चंस आते हैं। फाइंड द वैल्यू विदाउट कैलकुलेटिंग स्क्वायर्स। आपको कैलकुलेट नहीं करना है स्क्वायर को और आपको आंसर बताना है। तो 27 स्क्वायर माइनस 26 स्क्वायर कह रहा है, तो आप क्या करेंगे 27 प्लस 26, तो दोनों नंबर्स को प्लस कर दीजिए 53, तो इसका आंसर 53 आएगा। आपने स्क्वायर भी नहीं निकाला लेकिन आपका आंसर निकल गया। 118 स्क्वायर माइनस 117 स्क्वायर है, तो 118 प्लस 117 कर दीजिए तो 235 आ जाएगा। राइट एज सम ऑफ ऑड नंबर्स। अब इसको आपको ऑड नंबर्स में लिखना है। जैसे 49 दिया है, उसने कहा है कि इसे ऑड नंबर्स के सम के रूप में लिखो। तो हमें ये पता है कि 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, 7 7 जा 49। तो हम 7 टाइम्स 7 नंबर लेंगे जो कि ऑड नंबर्स होने चाहिए, 1 से स्टार्ट होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, इस तरह से आपका आंसर जब आप इनको प्लस करोगे तो 49 ही मिलेगा आपको। ऐसे ही 121 है। अब इसका आपको पता है कि 121 11 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आता है, तो 11 टाइम्स आपको नंबर लिखने पड़ेंगे अलग अलग ऑड नंबर्स। 1 से स्टार्ट करेंगे और ये सारे नंबर इसके आ जाएंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21, तो टोटल 11 नंबर्स आपको लिखना है। इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है फाइंड स्क्वायर रूट बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड। उसने कहा सब्ट्रैक्शन मेथड करना है, सक्सेसिव होना चाहिए, मीन्स 169 दिया है तो आपको क्या करना है, इसका आंसर 0 लाना है। अब 0 कैसे आएगा, आप स्टार्ट करेंगे 1 से, 169 में से 1 माइनस करा 168, फिर 3 माइनस करेंगे। आपको लेने ऑड नंबर से, ये हमेशा ध्यान रखना। 1 लिया 168, 3 लिया 165, फिर 5 लिया, फिर 7 ले लिया, फिर 9, फिर 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 और लास्ट में 25 जब हमने लिया है तो इसका आंसर 0 आ गया। तो अब आपको देखना है कि आप कितने स्टेप चले, मतलब कितनी बार आपने माइनस करा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 टाइम आपने माइनस करा है। तो वी हैव सब्ट्रैक्टेड ऑड नंबर्स 13 टाइम्स, सो स्क्वायर रूट ऑफ 169 इक्वल टू 13। तो जितनी स्टेप में आपको 0 मिलेगा वही उसका स्क्वायर रूट होना चाहिए। तो 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है। 13 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 169 आएगा। इस तरह से इस चैप्टर के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिए और बहुत जल्द आपके सामने क्यूब एंड क्यूब रूट की वीडियो मैं पेश करूँगा, उसके लिए आप वेट करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।